नमस्कार दोस्तों, रियान सिंधी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटा, तुम्हारे शहर की किसी दुकान से अपनी बूढ़ी माँ के लिए फुर्सत के कुछ पल लेते आना। पति पत्नी आने वाले किसी त्योहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दबाजी में और बहुत उत्सुक थे। पति ने कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी जरूरी काम है ऑफिस का। दोनों तैयार होकर घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उसके बेटे की नज़र पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए प्लीज। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार बहुत जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें लिख कर देती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दी। बेटा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखो, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाजार के लिए निकल पड़े। 4 घंटे तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चलाकर बैठती हूँ। आप अपनी माँ का सामान उनकी लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्योहार पर क्या मंगाया है, जरा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखने लगी और वापस उसे लिस्ट पकड़ा दी। पर ये क्या, पति की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका पूरा शरीर बेसुध था। उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर पत्नी के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे आँखों के तारे, मेरे प्यारे बेटा, मुझे इस त्योहार पर तो क्या, किसी भी त्योहार पर कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो यदि तुम्हारे शहर के किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। मुझे कहराते हुए अंधेरे से डर लगने लगा है। मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे काटता है। मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मेरी धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास। कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की काली सांझ। कितने साल हो गए हैं बेटा, तुझे स्पर्श नहीं किया है। एक बार फिर से आ, मेरी गोद में अपना सिर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपने को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले त्योहार रहूं ना रहूं। दोनों रोने लगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू।